हेलो माय बच्चा पार्टी, क्या हाल मस्त एकदम। वेलकम टू माय क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम की दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, एलसीएम का पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, और ये आपकी आज एलसीएम का पार्ट थर्ड, जो कि थर्ड क्लास है एलसीएम की। और इस क्लास में आपको हम एलसीएम की जो मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवाएंगे। और क्वेश्चन के थ्रू ही आपको जो थोड़ा बहुत क्लियरिटी नहीं हो पाई है उन कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आज इन क्वेश्चन के थ्रू आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे होता है और कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। और एलसीएम फाइंड करने की जो मेथड बताए जाते हैं, उन सारे मेथड्स की क्लियरिटी आज आपको इन क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे कि एक एलसीएम का एक सेशन, मतलब प्रैक्टिस सेशन रख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो आइए आज हम इस सेशन में क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो कि मॉडरेट लेवल के होंगे और थोड़ा एडवांस लेवल के भी होंगे क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं लेट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में समझेंगे कि आपका पावर्स के बारे में। तो मान लेते हैं कि कोई नंबर आपको लिखा है, पावर्स क्या होती हैं, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो इसको हिंदी में कहते हैं घात, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घात। पावर या कह सकते हैं घात कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको मान लो लिखा है कि a इंटू ए। ठीक है, जब ए को हम दो बार इंटू में लिख देते हैं, अर्थात मल्टीपल में लिख देते हैं, जब ए को दो बार मल्टीपल में लिखते हैं तो ए की पावर ए की घात दो हो जाती है। मीन्स ए की पावर दो, यानी जितनी टाइम्स मल्टीपल में कोई नंबर लिखा होगा, जितनी टाइम्स मल्टीपल में कोई नंबर लिखा होगा, वो उतनी टाइम्स उसी नंबर पर क्या चढ़ जाएगी, पावर चढ़ जाएगी भैया। तो देखो यहाँ पर ए और ए दोनों मल्टीपल में लिखे हैं, कितनी टाइम्स लिखे हैं, दो बार लिखे हैं, इसलिए यहाँ पर पावर कितनी लग गई, दो लग गई। अभी यही अगर हम तीन बार लिख देते, मल्टीपल इसका तीन बार लिख देते भैया, ए इंटू ए इंटू ए, अब कितनी बार मल्टीपल में है, थ्री बार है। और जब थ्री बार मल्टीपल में है तो यहाँ पर ए की पावर थ्री हो जाएगी, ए की पावर कितनी हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर एक और है, ये कंडीशन ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो नंबर लिखे हैं मल्टीपल में, ये सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए भैया, सेम होने चाहिए। ये नहीं आप कर सकते कि a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी कर दें और कह दें a की पावर थ्री, ये आप नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये सारे नंबर सेम होने चाहिए, तभी ये पावर्स रेज हो पाएंगी, मीन्स चढ़ पाएंगी ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पावर को समझ सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन न हो कि आपकी पावर्स जब उसमें नाम लिया जाएगा कि इसकी पावर इतनी हो गई और या इसकी पावर मैक्सिमम पावर है, इसको कॉमन लिया जाएगा या इस नंबर को लिया जाएगा। तो आपको उस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही मैंने पहले ही पावर्स के बारे में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। पावर्स को बताना था इसलिए हम पावर्स को पहले ही बता दिए। अब समझते हैं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम क्वेश्चन प्रैक्टिस। एलसीएम क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, राइट या फाइंड LCM of the numbers by prime factorization method, by prime factorization method। ठीक है, तो फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो नंबर्स आपको यहाँ पर देंगे क्वेश्चन में, तो उन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे
तो उन क्वेश्चन को जब उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी स्पेसिफाई कर दिया गया यहाँ पर कि भैया आपको एलसीएम फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए हम समझते हैं और सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो एक नंबर ले लिया मैंने, आपका नंबर है ये, एक नंबर लेते हैं 6, 8 एंड 12, 6, 8 एंड 12, ये नंबर मैंने ले लिया। अब मैंने कहा ये नंबर ले लिया, तो अब इस नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भैया, एलसीएम फाइंड करना है। और इस एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि एक एक नंबर को लेकर के इनके फैक्टर फाइंड करेंगे। और फैक्टर फाइंड करना मैंने सेकंड वाले लेक्चर में बता दिया कैसे फाइंड करते हैं। तो एक एक नंबर लेकर के इनका हम फैक्टर अलग अलग फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं 6, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो या ट्री मेथड के द्वारा फाइंड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट अगर माइंड में आप कर सकते हो तो डायरेक्ट भी आप इनका क्या फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो आप सबसे इजी वे ऐसा ही है कि आप यहाँ पर साइड में अपनी कॉपी में फैक्टर फाइंड कर लें। तो इसको काटो, 2 से काटो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से काटना स्टार्ट करेंगे और जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक कि काटते जाएंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 से काटे 2 3 जाए कट गया, ये देखो 2 का 3 टाइम पड़े 6 कट गया। अब 3 से काटे 3 बन जाए 3। तो इस 6 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, तो देखो यहाँ पर 6 के मैंने प्राइम फैक्टर लिख लिया 2 × 3, लिख लिया मैंने 2 × 3। ओके, अब फिर आ जाते हैं अगला 8 का ले लेते हैं इसी तरह, 8 का काटते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा कितनी बार जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी जितनी टाइम्स जाएगा उतनी टाइम्स लिख देंगे। 2 1 जा 2, यहाँ पर कितनी टाइम्स चला गया, देखो अब 2 का टेबल पढ़े 4 टाइम्स तो 8 चला गया। 2 का टेबल 2 से हम पढ़े तो यहाँ पर कितनी टाइम चला गया, यहाँ पर मतलब 2 बार में चला गया 4। और 2 का टेबल फिर 2 बार पढ़े तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 आ गया। और हमको कहाँ से, यहाँ से 1 पर पहुँचना रहता है, और 1 पर पहुँच गए, यहीं पर रुक जाएंगे। अब यार रुक जाएंगे तो 8 का ये क्या आ गए, ये सब क्या है, इधर जो लिखे रहते हैं क्या होते हैं, ये फैक्टर होते हैं, डिवाइजर कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, 8 के फैक्टर कह सकते हो। 8 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। अब मैंने बताया था अभी कि a की पावर a × a अगर 2 बार लिखा है तो उसकी क्या हो जाएगी, a की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे मैंने कहा कि 2 × 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। बट अगर 2 एक बार लिखा है तो 2 की पावर 1 हो जाएगी। अगर 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो ऐसे ही इसको लिख देते हैं, इसको और आगे फर्दर लिख देते हैं। तो 2 की पावर 1 हो गई, इंटू लगा है, इंटू लगा दिए, 3 की पावर 1 हो गई, यानी एक बार लिखा है गुणे में तो एक बार यानी 1 पावर चढ़ गई। अब देखो 2 यहाँ पर कितनी टाइम लिखा, 1 2 3, 1 2 3, कितनी टाइम लिखा, 3 टाइम्स, यानी 2 कितनी टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई में, 3 टाइम्स, तो 3 टेबल यहाँ पर क्या चढ़ जाएगी, इसकी पावर 3 रेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट आगे यानी 12 लेते हैं, 12 का फैक्टर इसी तरह निकाल लेते हैं। 12 का फैक्टर निकालो तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा 3। तो यहाँ पर क्या आ गया, यानी ये इसके क्या निकला है, फैक्टर निकला है। तो भैया 12 के फैक्टर क्या लिख दिए मैंने, 2 × 2 × 3, ये फैक्टर निकाल लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं भैया, 2 देखो 2 बार है, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई में, 2 बार है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3 एक ही बार है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब ये इसको हम साइड वाला इरेज करते हैं, आप पॉज करके नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक की क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया तो ये साइड वाला इरेज कर देते हैं। तो ये हम सब साइड वाला इरेज कर दिए। तो आप समझते हैं आगे क्या करते हैं। तो अब यहाँ तक की देखो, अब यहाँ तक की काम होता है प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर, अब फैक्टर मैंने फैक्टर इनके निकाल लिया। अब जैसे फैक्टर निकालिए बस इतना निकालते ही तुरंत हम एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है, किसका, एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 का इनका एलसीएम फाइंड करना है, जैसे मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि इन तीनों में आपको ये देखना है कि 2 की पावर 2 और 3 इन तीनों में देखो 2 और 3 यानी जो फैक्टर हैं तीनों के जो फैक्टर हैं उसमें 2 या तो 3 इन दोनों ही नंबर के बारे में बात की गई है। 2 या तो 3 इन दोनों ही नंबर के बारे में बात की गई। तो आपको इन सारे फैक्टर्स में से ये देखना है कि 2 की मैक्सिमम पावर ले लेनी है, 2 की मैक्सिमम पावर ले ली है, यानी यहाँ पर 2 ऐसा लेना है कि जिसकी मैक्सिमम पावर हो। यानी देखो 2 की पावर 2 है,
टू की पावर 1 है, यहाँ पर टू की पावर 3 है। तो यानी ऐसा नंबर यहाँ पर ले लेना है तुमको, ऐसा टू की पावर लेनी है जो टू की पावर मैक्सिमम हो, ठीक है। तो टू की पावर मैक्सिमम कहाँ दिख रही, टू की पावर 3 यहाँ दिख रही, यही सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यानी मैक्सिमम पावर कहाँ दिख रही, यहाँ पर दिख रही। तो टू की पावर मैक्सिमम वाला जो हमारा फैक्टर है वो हम ले लेंगे, वो ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टू की पावर कितना ले लिए, 3, टू की पावर 3 ले लिए, मल्टीप्लाई लगा दिए। अब देखो भैया दूसरा नंबर कौन सा है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, 3 है। तो अब 3 में देखेंगे 3 की मैक्सिमम पावर किस में है, तो 3 की जिसमें मैक्सिमम पावर होगी वही वाला फैक्टर उठा के हम वहां पर रख देंगे। देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, यानी मैक्सिमम पावर ही कितनी है 3 की पावर मैक्सिमम 1 ही है। तो 3 की पावर मैक्सिमम 1 है, तो 3 की पावर मैक्सिमम 1 ले लेंगे। और यहाँ पर 2 की पावर सबसे मैक्सिमम कौन सी थी, 2 की पावर 3 थी, इसलिए 2 की पावर 3 ले लिए। अगर 2 की पावर 4 होती इसमें कहीं पर तो 2 की पावर 4 ले लेते, लेकिन 2 की पावर 3 मैक्सिमम है इसलिए 2 की पावर 3 मैक्सिमम ले लिए। अब इसको सॉल्व कर लो फर्दर। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 3 बार मल्टीप्लाई में लिखा है, इंटू 3 कितनी बार मल्टीप्लाई में लिखा, 1 बार। इसको कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया एलसीएम। तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 24 आ गया। देखो कितना इजी है, यानी आप प्राइम फैक्टर निकाल लें, आप इन नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकाल लें, और प्राइम फैक्टर निकालते ही जैसे आपको फैक्टर मिल जाए और तुरंत आप फैक्टर से फिर इनकी पावर रेज करके आप इन फैक्टर्स की मैक्सिमम पावर को एक बार ले लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 2 फैक्टर है टोटल में, सारे में देखेंगे, सारे में क्या है 2 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर ले लेंगे, और जितने और जो नंबर है जैसे 3 आ गया, मान लेते हैं 4 भी आ गया इसमें, तो 4 की मैक्सिमम पावर ले लेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि जितने भी नंबर दिए गए उनकी मैक्सिमम पावर ले लेनी है बस आपको। तो 2 की पावर मैक्सिमम है तो 2 की पावर मैक्सिमम मैंने ले ली, और यहाँ पर 3 था, 3 की पावर मैक्सिमम ले ली मैंने, 1 ले ली। अब इसको सॉल्व कर लिया फर्दर, और आगे हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 24 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 24 हमारा क्या है, एलसीएम है, किसका है, 6 8 एंड 12 का। तो आपको ये आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 6 8 एंड 12, पूछा जाएगा कि भैया ये क्वेश्चन दिया जाएगा 6 8 एंड 12 इनका एलसीएम फाइंड कीजिए बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको इतना ही करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेपरेट करके अलग अलग फैक्टर निकाल लेनी है। फैक्टर निकालने के बाद में डायरेक्ट एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इस तरह से करके मैक्सिमम पावर वाला फैक्टर ले लेनी है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके अब ये फाइनल आंसर इस तरह से आपका निकल आएगा, ठीक है। तो इसके आगे लेट ना करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरह थोड़ा आगे एडवांस और मॉडरेट, थोड़ा ये मॉडरेट था, अब इसके आगे थोड़ा और एडवांस, इससे थोड़ा एक स्टेप और आगे निकलेंगे। बाकी है सब यही कॉन्सेप्ट पूरा जो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 18 24 एंड 30। अगला क्वेश्चन है 18 24 एंड 30, ये 3 नंबर दिए गए, ठीक है। ये 3 नंबर हैं, और इन 3 नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमको क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या भैया, एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको वही फिर करना है जैसा कि बताया मैंने। इनके अगर फैक्टर तुम अगर माइंड से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्ट करके लिख दो, अदरवाइज तुम क्या कर सकते हो, ट्री मेथड के द्वारा कर सकते हो। और ट्री मेथड के द्वारा भी ना कर पाओ तो आपको सिंपल जो बताया वही करो। 18 का यहाँ पर इस तरह से काटते चले जाओ। 2 कितनी टाइम्स जाएगा, ये कितनी टाइम्स काटेगा, 9 टाइम्स, 2 9 जा 18 हो गया। फिर यहाँ पर काटो, यहाँ पर काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 18, ठीक है। तो यहाँ पर काटेंगे 2 से, 2 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से कटेगा, 9 2 से कटेगा तो 3 लेंगे, यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 टाइम्स कट जाएगा, फिर 3 1 जा 3, इस तरीके से। फिर 18 के फैक्टर क्या आ गए, ये वाले फैक्टर आ गए। तो 18 के फैक्टर लिख लेंगे जल्दी से, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं भैया, यहीं पर लिखते चले जाते हैं। ये साइड वाला रफ का है, ठीक है। इसको फैक्टर निकालने के लिए रफ में आप साइड में कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 3 2 बार है तो इसको इंटू 3 की पावर 2 लिख देंगे। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आगे देखेंगे 24 को लेंगे, ऐसे ही करेंगे। 24 को 12 टाइम चला जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा 12 6 हो जाएगा। एंड फिर 3 से फर्दर काटेंगे, ठीक है आगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या आ गए, देखो ये सब क्या है, फैक्टर है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये फैक्टर निकाला है। तो इसको फर्दर कैसे आगे क्या लिख सकते हैं हम, 1 2 3 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर तो 3 लिख दिया मैंने,
लिख दिया ना। अब इतना हो गया, अब 30 का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे भैया? 30 का निकालेंगे। तो देखो 30 का इधर निकाल लेते हैं फैक्टर, 30 का फैक्टर निकालते हैं। तो 30 का फैक्टर क्या हो जाएगा? ये 15 टाइम्स चला जाएगा, देखो काट के, 2 1 जा 2 और 1 इसके पास चला गया तो 10 हो गया, तो 2 5 जा, ये हो गया 10। ठीक है, तो फिर अब 2 से कटेगा 3 लेंगे, 3 5 जा 15 हो गया। अब फिर कितना लेंगे? 5 बन जा 5, देखो 1 बन गया, अब यहीं पे छोड़ देंगे हम। तो 30 के फैक्टर्स क्या हो गया भैया? 30 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5। इससे और आपको क्लियरिटी होगी कि आप कैसे आगे क्या करना है। देखो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, यानी एक एक सब हर फैक्टर क्या लिखा? एक ही बार है, तो एक ही एक बार है, तो क्या करेंगे? इसकी पावर रेज्ड कितनी होगी? 1 1 1 रेज्ड होगी। तो होगी नहीं, क्योंकि फैक्टर हमारा एक ही मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार से अब क्या कर दिया मैंने? ये कर लिया। अब आपको वही काम फिर करना है। एलसीएम, एलसीएम किसका? 18 का, 24 का एंड 30 का फाइंड करना था। तो आप क्या करेंगे? इसमें से देखो, अब इसमें से तुमको देखना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो दी गई है, यहाँ पर कितनी है? 2 की पावर 2। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तीनों में 2 देखो कि मैक्सिमम पावर 2 की कौन सी है। तो मैक्सिमम 2 की पावर 3 है कि नहीं है? देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे, मैक्सिमम पावर ले लिए। अब देखेंगे 3 वाला फैक्टर, तो 3 वाले फैक्टर की यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम कौन सा होगा? 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे भैया, 3 की पावर 2 ले लिए। मल्टीप्लाई में फिर देखेंगे अब कौन सा एक फैक्टर बच गया। अब फैक्टर दिख रहा है 5 फैक्टर दिख रहा है, तो 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 1 है, तो इसको ले लेंगे, 5 की पावर मैक्सिमम 1 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करो और आपका आंसर दिख जाएगा। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करना है, तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 आप करके देख सकते हैं यहाँ पर, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह 8 आ गया, इसी तरह 8 आ गया। अब आगे हम करेंगे, 8 आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसका मतलब होगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर की वैल्यू होती है 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 एक बार है तो एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का तरीका देखो, यहाँ पर 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 का 5 पर मल्टीप्लाई किए, 8 5 जा 40 इंटू 9, तो 4 रवैया 36, 360, 4 रवैया 36, यानी 9 4 जा 36 एंड 0 नोट कर लिया यहाँ पर। तो 360 जो हमारा आंसर आया वो हमारा क्या है भैया? इन 18 24 और 30, यानी 18 24 और 30 का हमारा एलसीएम क्या आ गया? 360 आ गया। मीन्स 18 24 एंड 30 का जो एलसीएम आया वो 360 आ गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह आप फर्दर आगे कर सकते हैं, नेक्स्ट मतलब दूसरे क्वेश्चन भी आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं, बाकी फिर हम डिवीजन मेथड वाला एक दो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी में, एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, उसके बाद फिर हम डिवीजन मेथड पर चलेंगे कि डिवीजन मेथड से आप कैसे कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 36 48 एंड 60 है भैया, 36 48 एंड 60 ये क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी को भी इसको भी अब देखो, ये एकदम एडवांस लेवल का है तुम्हारे हिसाब से, अगर देखा जाए तो ये एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इतना बड़ा तुम्हारे में आ ही नहीं सकता अब तक जल्दी, लेकिन आ गया है। तो अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यानी ये पूरा तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं रह जाएगा। अब कोई भी मतलब इससे बड़ा भी दे दिया जाएगा तो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि 2 क्वेश्चन करवा चुके हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो सब आपको अच्छे से पता हो गया। ठीक है, तो अब इसका सेपरेट करके हम निकाल लेते हैं, 36 का निकाल लेते हैं। 2 8 यहाँ पर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 36 यानी कितनी बार में जाएगा? 2 18 टाइम चला जाएगा, 2 1 जा 2 1 इसके पास बच गया तो 16 हो गया, और 2 8 जा 16 हो गया, यहाँ पर 9 टाइम चला जाएगा, 9 गया। अब 3 से इसको करेंगे, 3 3 जा 9, 3 टाइम चला गया, 3 1 जा 3, इसका फैक्टर कितना है? देखो फैक्टर निकाला तुमको बता दीजिए कैसे किया जाता है। तो 36 का फैक्टर कितना आ गया? देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया। अब इसको अभी लिख सकते हो आगे, अब इसको इरेज कर देते हैं, इसको आगे लिख दो भैया, कितना आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये आ गया था। 2 2 देखो 3 2 बार में है और 2 2 बार में है, तो 2 पावर इसमें भी लग गई, 2 इसमें भी लग गई, यानी इनकी जो पावर्स हैं कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करेंगे? अब 48 का इसी तरह निकाल लेते हैं।
तो ये 24 टाइम्स जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 2 से फिर काटेंगे इसको, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम चला गया। अब इसको 2 से फिर काटेंगे, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 जा, जब तक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कटना बंद ना हो तब तक उसी से काटेंगे। इसके बाद जब कटना बंद हो जाए, जैसे यहाँ पर 3 है, अब 3 2 से नहीं कटेगा, अब इसको फर्दर आगे नंबर दूसरा नंबर लेंगे। 3 के आगे कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो इसके आगे 2 के आगे कौन सा पड़ेगा, तो 3 पड़ेगा, 3 नंबर पड़ेगा प्राइम, तो 3 को ले लेंगे, 3 1 जा 3 कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, अब यहीं पर छोड़ देंगे। 48 का फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर्स आ गए। अब इनको भैया उस तरह से लिख लेते हैं, पावर्स में लिख लेते हैं, ठीक है, पावर्स में लिख लेते हैं। तो पावर्स में कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 4 टाइम मल्टीप्लाई में है, तो मतलब 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एक ही बार है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ आया। अब उसके बाद 60 को इसी तरह से ले लेंगे। 60 को करते हैं भैया, 2 30 टाइम चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 0 नोट कर लेंगे। फिर 2 से काटेंगे तो 2 15 टाइम चलाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और फिर 3 अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 लेंगे, 3 5 जा 15। अब 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर आ गए। और फैक्टर आ गए तो 60 के फैक्टर क्या लिखेंगे भैया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये लिख दिए। अब ये लिख दिए तो देखो 2 दो बार में है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 हो जाएगी, 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। इतना आप लिखने के बाद अब क्या करेंगे, इसके आगे अब क्या करेंगे, वही उसी तरह करना है जैसे कि अभी बताए हैं आपको। LCM ऑफ किसका फाइंड करना है, 36 48 एंड 60 का LCM फाइंड करना है। तो आपका क्या करना है, अब इन फैक्टर्स में से देखोगे कि 2 जो फैक्टर है उसकी मैक्सिमम पावर कौन सी, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर कौन सी है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ले लेंगे, 2 की पावर 4 ले लिए, मल्टीप्लाई 3 की, अब देखो 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे, 3 की पावर 2 ले लिए मल्टीप्लाई में, ठीक है। और उसके बाद 5 का एक फैक्टर है, तो 5 का फैक्टर यहाँ नहीं यहाँ है, तो 5 की फैक्टर पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 5 की फैक्टर पावर 1 है तो 1 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, अब यहाँ पर किया कि 2 की पावर 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देख लो यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कितना आ गया, 16 आ गया, तो 16 लिख देंगे। और यहाँ पर 3 3 जा 9, यानी 3 का टेबल कितने है, 3 की पावर 2 होती है, इसका मान कितना होता है, 3 3 यानी 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लियो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 16 5 कितना होता है, कितना होता है भैया, 16 पंचे 80, यानी 16 5 जा 80 होता है, 16 5 कितना होता है 80, और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 9 कितना होता है 72, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर एलसीएम ऑफ 36 48 एंड 60 का एलसीएम अगर पूछा जाए आपसे तो कितना बताओगे, 720। तो 36 48 एंड 60 का एलसीएम कितना हमारा आ गया, 720 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसी तरह आप फर्दर आगे कर सकते हैं। और आपको कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से, तो आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसके आगे फिर हम दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जो कि उसमें भी आपको एलसीएम ही फाइंड करना होगा, बट वो मेथड अलग होगा। उसका मेथड है डिवीजन मेथड के थ्रू आपको कंडीशन दी जाएगी कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए हम देखते हैं। इसको इरेज करते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा आपने पॉज करके, ठीक है। बस आप मस्ती में पढ़ते जाइए, बाकी तो हम समझाने का काम हमारा है, ठीक है। आप इसी तरह बस इस अच्छे से देखते जाइए और समझते जाइए, बाकी आपको कैसे समझाना है वो सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी समझ में तो आएगा ही, बिकॉज हमको पता है कैसे समझाना है उनको। तो आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और सॉल्व भी करना है आपको एक्सरसाइज घर पर, ठीक है। तो आपके पास बुक्स होंगी और उनके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं अच्छे से घर पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है उनका रिवीजन हो जाए प्रॉपर वे में, प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी भी हो जाती है, और कह सकते हैं कि आप ज़्यादा दिन तक रिकॉल भी कर पाते हैं वो चीज़ें। तो आइए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM by
फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय डिवीजन मेथड किसके द्वारा? डिवीजन मेथड के द्वारा नंबर आपको फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना। तो ये तो बहुत ही इजीएस्ट वे होता है, डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना बहुत ही इजी होता है, और लोग प्रीफर भी इसी को करते हैं। सबसे पहले अगर कहीं पर एलसीएम फाइंड करना होता है तो आप डिवीजन मेथड ही लगा करके आसानी से हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये फास्ट तरीका होता है एलसीएम फाइंड करने का, और तो इसी को हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। तो आइए हम समझते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है और कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 10, 30 एंड 25। 10, 30 एंड 15 है ना? हाँ 15 है, ठीक है। 10, 30 एंड 15। अब इन नंबर्स को ले लिया मैंने, और मैंने कहा कि इन नंबर्स का आपको डिवीजन मेथड के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है। तो साथ में लेकर के चलना है, जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही करना है, बस जस्ट इनको साथ में लेकर चलना है। उनको क्या करते थे, सेपरेट अलग अलग करके फैक्टर निकालते थे उनका, बट इनमें फैक्टर अलग अलग करके नहीं निकालना है। इनमें आपको क्या करना है कि इन सारी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एक साथ में लेकर के चलना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक समझते हैं, ये वाला समझते हैं। अब इनको आपको काटना है इस तरह से काटना है। ये डिवीजन मेथड है। ये कैसा मेथड है? डिवीजन मेथड है। देखो काटते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। अब ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लें तो वो ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है यहाँ पर कि वो एटलीस्ट 1 नंबर को तो डिवाइड करे ही करे, 1 नंबर को डिवाइड करे ही करे। यानी अगर यहाँ पर ऐसा नंबर लिया जा रहा है जो इन तीनों नंबर में से किसी को डिवाइड नहीं किया जा रहा है, तो वो नंबर नहीं लिया जा सकता यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है जो एटलीस्ट 1 तो इन तीनों में से एटलीस्ट 1 को तो डिवाइड करे ही करे, तभी यहाँ पर ले सकते हैं वो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिया तो 2 हमारा डिवाइड कर रहा है किसको? 10 को डिवाइड कर रहा है। 2 5 जा 10 कट गया, ठीक है। कॉमा लगाएंगे। 15 तो कटेगा नहीं, तो 15 को एज इट इज नोट कर लेंगे। जो नहीं कटता उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं, ठीक। तो उसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। फिर 2 को हम 30 को काटेंगे। 2 15 टाइम्स चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब इसको आगे फर्दर किससे काटेंगे? अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो आपको पता है कि लास्ट में आपको क्या है, 5 5 दिख रहा है, तो या तो 5 से कटेगा ये नंबर, या तो 5 से कटेगा, या तो फिर 3 से कट जाएगा, ठीक है। और 2 से तो कटेगा नहीं कोई हाल में। तो 2 के बाद क्या आता? 3 आता। तो 3 से पहले काट के देख लेंगे, क्योंकि इससे बड़ा हमारा प्राइम फैक्टर क्या होता है? 3 होता है। और 3 से काटेंगे तो 5 कटेगा ना, तो 5 को एज इट इज नोट कर लेंगे। 3 5 जा 15 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। अब देखो 5 5 5 5 नीचे बन गया। अब जब 5 5 नीचे बन गया तो 5 से कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो अब इसके फैक्टर क्या आ गए भैया? ये फैक्टर आ गए। और जब ये फैक्टर आ गए तो आपको कुछ करने नहीं, तो एलसीएम डायरेक्ट इसमें करना है। एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 30। 10, 15 एंड 30 इनको आपको करना है। तो इनका एलसीएम बहुत ही अच्छे मतलब बहुत जल्दी फास्ट तरीके से निकलता है। इन एलसीएम का ही प्रोडक्ट कर लो। यानी जो ये हमारे जो डिवाइजर दिए गए हैं, जो फैक्टर दिए गए हैं, इनका ही आपको क्या करना है? प्रोडक्ट कर देना है बस, यानी गुणा कर देना बस। 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5 कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 30 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। देखो कितना इजी है ना, इजी। देखो ये साथ में लेकर चलेंगे, और साथ में लेकर के इनके जो फैक्टर आएंगे वही फैक्टर का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखो कितना इजी, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट टाइप का लेकर चलते हैं। ये तो इजी था, तो लेके चलते हैं कि आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस इसी तरह से करने हैं, बाकी तो इसके बाद फिर अगला टॉपिक आपका एचसीएफ रहेगा। फिर कंबाइंड ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों के क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया। 16, 12 एंड 8। 16, 12 एंड 8 इन तीनों को ले लिए साथ में। अब 8 ले लिए, 12 ले लिए, 16 ले लिए। इनका भी इसी तरह से हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। काटते हुए चले जाएंगे इसी तरह से, जैसे वो उसमें निकालते थे ऐसे इसमें भी काटना है। जो नहीं कटेगा वैसे ही नोट कर लिया जाएगा इसमें। 2 1 जा 2, 2 या 3 कटेगा नहीं तो 3 ऐसे नोट कर लेंगे। 2 2 जा 4,
फिर देखो 2 अभी है, 2 अभी बच रहा है, इन 2 से जब तक कटना बंद ना हो तब तक 2 से काटेंगे। 1 लिख लिए यहाँ पर, 3 लिख लिए यहाँ पर, एज इट इज वैसे नोट कर लिए जो नहीं कट रहा है, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो 2 बन जाए, 2 आ जाएगा। आप 3 से काटेंगे क्योंकि अब देखो 1 यहाँ आ गया या 1 यहाँ आ गया, यहाँ पर 3 है तो 3 से काट दो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी जो नहीं कटेगा उसको एज इट इज मैंने नोट कर लिया और जो कटेगा उसको काट दिया 1 टाइम्स, ठीक है। तो अब एलसीएम ऑफ किसका 16, 12 एंड 8 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट ही ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बताओ भैया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 किया 48, 40 है 16 3 जा 48, 48 ये क्या हो जाएगा इसका भैया एलसीएम, इन नंबर्स का क्या हो जाएगा एलसीएम। दैट्स इट, हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन के क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को करवाने का पर्पस बस यही था कि आपको जो 1-2 डाउट्स रह गए हैं आपके, जो कि लेक्चर में क्लियर नहीं कर पाए हैं आप लोग, तो इन क्वेश्चन को देख करके समझ करके आपके डाउट्स सारे क्लियर हो गए होंगे आई होप। और आप अपनी बुक से अब जितने भी क्वेश्चन आपके एलसीएम वाले हैं वो आप ट्राई करेंगे, वो आप प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर जो क्वेरी आएगी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे और उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी अपना प्यार इस चैनल के प्रति बनाए रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंचे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।